ैरियानम् नमो अध्यायानम् नमो लोई सवसाहुनम् ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय जी ग्रंथ और श्री समय जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार पेज नंबर 323 323 और कलश नंबर 142 142 141 नंबर वाले कलश में हमने पढ़ा था कि यह आत्मा कैसा है कि एक ज्ञान स्वभावी होने से लोकालोक झलकने झलकने पर भी उसमें क्या नहीं होता, भेद नहीं होता। ये कृत भेद ज्ञान में नहीं होता है। एक सामान्य ज्ञान का अवलोकन करने से, उसकी शरण लेने से, आश्रय लेने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसी इस ज्ञान की महिमा है। अब इसी बात को विशेष बतलाने के लिए कलश नंबर 142 कहते हैं। कलश नंबर 142 कलश नंबर 141 की बात को और विशेष रूप से भी बतलाएगा, प्लस 205 नंबर की गाथा के भाव को भी बतलाएगा। ठीक है ना। दोनों ही प्रकार के भाव को, भाव चल रहा है निर्जरा का कि एक ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहने से किस प्रकार से जीव निर्जरा को प्राप्त होता है। निर्जरा कहो अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म निर्जरा का रिजल्ट क्या है? मोक्ष है। सभी सभी प्रकार के कर्मों की निर्जरा का जो रिजल्ट है वो क्या है? मोक्ष है। तो निर्जरित करके कर्मों को मोक्ष को प्राप्त करता है। ऑनलाइन आओ भी, सब ऑनलाइन हो तो वीडियो ऑन रखो। कलश पढ़ेंगे पहले, ठीक है। कलश नंबर 142 नंबर कलश पढ़ेंगे। क्लिश्यन्तान् स्वयमेव दुष्करतरैः मोक्षोन्मुखे कर्मभिः क्लिश्यन्तान् च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश्चिरन्। ध्यान से समझना, बहुत इजी क्लश है। क्लिश क्लिशता माने कलेश करके, कलेश करके ना। साक्षान्मोक्ष इदं निरामय पदम् संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहीं। ज्ञान के बिना प्राप्त कर नहीं सकते। क्या कहते हैं दोनों से विशेष भाव कहते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट करने की कला है ये। मोक्ष मार्ग को प्रकट करने की कला है, ठीक है ना। मोक्ष मार्ग क्या कहें, साक्षात मोक्ष को प्रकट करने की कला है ना। क्या कहते हैं? दुष्कर तरही, कोई जीव तो अति दुष्कर, दुष्कर दुष्कर तरह मतलब बहुत कठिन, बहुत मुश्किल तपस्या करे। सबसे कठिन तपस्या क्या लगती है आपको? सबसे मुश्किल क्या लगता है? क्या लगता है? उपवास करना, नग्न होना, सर्दी गर्मी सहना, है ना। कोई जीव दुष्कर तप करे, दुष्कर करते तपशैल शिखर तट तल पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में है, वो दुष्कर तप नहीं कर रहे हैं।
वो दुष्कर तप नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, दुष्कर तप कर रहे हैं, लेकिन ये किस दुष्कर तप की बात चल रही है? वह दुष्कर तप किसके साथ है और ये किस दुष्कर तप की बात चल रही है? ज्ञान के बिना के दुष्कर तप की बात चल रही है कि कोई जीव बहुत दुष्कर तप करे, मैक्सिमम एक्सट्रीम लेवल पे अपने तप को ले जाए, और मोक्ष उन्मुखे, मोक्ष से उन्मुख, प्राणमुख, विपरीत, क्या है, दुष्कर तप करे और मोक्ष से विपरीत, प्राणमुख, कर्म भी, कर्मों के द्वारा, स्वयमेव, स्वयमेव यानी अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से, जैसा स्वयं को समझ में आया उस प्रकार से, जो आगम से अर्थ निकाल लिया उस प्रकार से, जिनाज्ञा के बिना, ब्रैकेट में क्या लिखा है, जिनाज्ञा के बिना। ध्यान से समझ रहे श्लोक को, है ना? समझने लायक श्लोक है और बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं? कोई जीव तो अति दुष्कर तप करता है, और मोक्ष से प्राणमुख जो कर्म है, कर्म कैसा है, कर्म का क्षेत्र कैसा है, कर्म का मार्ग कैसा है, मोक्ष से प्राणमुख यानी मोक्ष से विपरीत। कर्म यानी संसार, कर्म किसे कहते हैं? परिभाषा है ना, कर्म किसे कहते हैं? संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। तो जो कर्म है वो कैसा है? वो मोक्ष से विपरीत है, ठीक है ना? तो दुष्कर तप किया, खूब दुष्कर तप किया, और मोक्ष से जो प्राणमुख है, ऐसे कर्मों के द्वारा, ऐसे कर्मों के द्वारा, कर्मों में रत रहा, कर्मों के द्वारा क्या हुआ? स्वयमेव, अपनी मर्जी से, अपना मन चाहा, अपने मन चाहा अर्थ निकाला। देखो मोक्ष का उपाय कर रहा है तो जिनाज्ञा, यानी मोक्ष की जैसी कोई चीज को तो मानता ही होगा ना, मानता ही होगा ना। लेकिन क्या किया उसने? जिनाज्ञा को स्वीकार नहीं किया, जिनाज्ञा को समझा नहीं, अपनी मर्जी से, स्वयं जो उसको समझ में आया उस अपेक्षा से उसने अर्थ निकाल लिया, अपनी मर्जी से मार्ग समझ लिया, अपनी मर्जी से बात को धारण कर लिया। जैसे क्या होता है, निश्चयभाषी है, व्यवहाराभासी है, या उभयभाषी है? कैसा है ये? पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा जैन है ये, मैं इसको कहता हूँ पढ़ा लिखा जैन। ठीक है ना? लेकिन कैसा पढ़ा लिखा जैन है ये? इसको सब पता है कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है ना? निश्चय भाषी क्या कहता है? समय सार में तो ऐसा लिखा है, नियम सार में तो ऐसा लिखा है, अन्य सार में तो ऐसा लिखा है। व्यवहाराभासी क्या कहता है? रत्नाकरण शावकाचार में तो ऐसा लिखा है, अन्य अन्य आचार ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है। पढ़ा लिखा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये लेकिन क्या कापोतलेशिया किया वाले हो जाएंगे। है? ये कापोतलेशिया वाले होंगे ऐसे कोई, जो धर्म का लेशिया, जगत नहीं जानते, अगर इस देखो पे सुनो, लगाए तो। हाँ ऐसे लगा सकते हैं काबूत लेशिया वाले, लेकिन अपेक्षा, ये भी अपेक्षाकृत कथन है कि विपरीत अर्थ क्योंकि निकालने वाला कापोत लेशिया है। पीत पदम शुक्ल भी हो सकती है, पीत लेशिया भी हो सकती है। अब शुक्ल लेशिया वाला होता है ना, कौन, कौन? जो द्रव्यलिंगी, लिंगी। है ना? शुक्ल लेशिया होती नहीं होती है उसकी, है ना? मन हम्म। वचन काय की शुक्ल लेशिया होती है। एक अपेक्षा से विपरीत अर्थ निकालने की अपेक्षा से उसको कापोत लेशिया भी कह सकते हैं, और लेशिया का स्वरूप अलग भी हो सकता है, ठीक है ना? अभी यहाँ समझेंगे क्या कहना चाहते हैं, कि स्वयं अपने मन से, जिन आज्ञा के बिना, क्लिश्यंताम, कलेश पाते हैं तो पाओ। क्या कहते हैं? कर्म का पक्ष लेते हैं, कर्म के द्वारा, और दुर्धर तप को भी तपते हैं, और अपनी मर्जी से, अपने मन से, यदि वे क्लेश को पाते हैं तो पाओ, पाओ। देखो बौद्धों में कथा आती है, क्या कहते हैं कि जो बुद्ध थे, उन्होंने पहले जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी, ठीक है ना? तो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके क्या करा, एक समय भोजन करते थे, मैंने हाथ में कर भोजन करते थे, और नग्न रहते थे, ऋषि का मुंडल रखते थे, और अनियत विहार आदि करते थे। लेकिन मुझे क्या नहीं हुआ, मुझे प्राप्ति नहीं हुई, आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या करा, बहुत दुर्धर तप तपा, कई कई प्रकार के तपों को तपते गए, उससे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने सारे प्रकार के तपों को छोड़ दिया, सभी प्रकार के तपों को छोड़ दिया, वस्त्र आदि धारण कर लिया, आदि आदि कर लिया, फिर भी उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने अपना एक मध्यम निकाय, मध्यम निकाय नाम से धर्म निकाला, ठीक है, उभयाभाषी धर्म। क्या नाम है? उभयाभाषी, मध्यम निकाय। और उससे उन्होंने उसको ये माना कि इससे मुझे तत्व की प्राप्ति हो गई। ये देखो, ये समझा रहे हैं कि भैया तत्व की प्राप्ति करने के लिए तुमने जो भी मार्ग अपनाए, जो भी मार्ग अपनाए, पहली बात तो तुम्हें तत्व ही समझ में नहीं आया, जिन आज्ञा ही समझ में नहीं आई। तुम जो मार्ग अपना रहे हो उस मार्ग से वस्तु की प्राप्ति होती नहीं है, ठीक है ना? हम क्या समझाते हैं, आचार्य क्या समझा रहे हैं वो समझो। वो कहते हैं कि कोई जीव बहुत दुर्धर तप तपता है,
और कर्म के द्वारा स्वयं भी अपने आप ही अपनी मर्जी से ही कई प्रकार के कलेशों को पाता हो, बहुत प्रकार के कलेशों को पाता हो, दुख को पाता हो, तो पाओ। और अन्य कोई जीव महाव्रत तपा भारेण। ओहो, क्या कह रहे हैं? महाव्रत तपहा भारेण, महाव्रतों को क्या कहते हैं? भार कह रहे हैं, समझना। महाव्रत तपहा भारेण मोक्ष के सन्मुख, अर्थात कथनचित जिन आज्ञा में कथित महाव्रत और तप के भार से, ओ क्या कह रहे हैं? महाव्रत और तप के भार से। कैसा महाव्रत और कैसा तप? जैसा जिन आज्ञा में, जैन दर्शन में कहा गया है, जैसा जिनेन्द्र देव की आज्ञा में कहा गया है, ऐसे महाव्रतों को धारण करे, इस प्रकार के तप को भी करे। परंतु क्या कह दिया? वे महाव्रत और तप कैसे हो गए? उसके लिए भार स्वरूप हो गए, भार से। चिरम, चिरकाल तक, चिर बहुत समय तक, बहुत समय तक, भग्न, भग्न होते हुए, भोगते हुए, भग्न भग्न होते हुए अर्थात भोगते हुए या करते हुए, क्लिश्यंताम क्लेश प्राप्त करे तो करो। ओहो, महाव्रतों से क्लेश प्राप्त करता हो तो करो। जैन जिन आज्ञा द्वारा बतलाए गए महाव्रत और तप के द्वारा क्लेश प्राप्त करता हो तो करो। देखो, उल्टा अर्थ नहीं निकालना। भगवान के द्वारा बतलाए गए महाव्रत क्लेश स्वरूप नहीं है। यदि तुम उनका सही स्वरूप नहीं समझोगे तो क्लेश स्वरूप। समझे नहीं समझे? है ना? तलवार चलाना नहीं जाने और स्वयं की गर्दन काट लेवे, तो ये गर्दन, ये तलवार की गलती नहीं है। समझे? क्या समझे? ये खड़क की उसकी गलती नहीं है, ये तो उसको नहीं चला पाने वाले की गलती है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं? वो महाव्रत और तप कैसे हो गए? उसके लिए भार स्वरूप हो गए। और उसके भार से क्या कहा? महाक्लेश को प्राप्त करे। तो ऐसा नहीं, आचार्य अमृतचंद्र देव जो इस कलश को लिख रहे हैं, वे स्वयं महाव्रती है, वे स्वयं तपस्वी है। क्या कहा? वे स्वयं उन महाव्रत और तप को धारण किए हुए हैं। कैसा महाव्रत और तप है उनका? निर्दोष, निर्दोष महाव्रत और निर्दोष तप है उनका। आचार्य कुंद कुंद देव का, आचार्य अमृतचंद्र देव का। समझे नहीं समझे? ऐसे तो भगवान, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। चार को मंगल मान के नमस्कार किया। इसको भगवान महावीर मंगल, भगवान महावीर के गणधर गौतम गणधर मंगल, और फिर उनके बाद आचार्य कुंद कुंद देव मंगल। और इनके द्वारा कथित, तीनों के द्वारा, इस परंपरा से भगवान महावीर स्वामी से गणधर गौतम गणधर, और गौतम गणधर से आचार्य कुंद कुंद देव की परंपरा से आया हुआ जैन दर्शन, जैन धर्म, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्दियो जैन धर्मोस्तु मंगलम, इनकी परंपरा से आया हुआ जो जैन धर्म है वह मंगल है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ये इतनी इनकी उत्कृष्टता है। निर्दोष भगवान के द्वारा कथित महाव्रत और तप को पालन करने वाले क्या कह रहे हैं? भगवान के द्वारा कथित महाव्रत और तप के भार से ऐसा कह रहे हैं। क्यों है वो भार? उसके लिए क्योंकि स्वरूप नहीं जानता ना। तो क्या कहते हैं? महाव्रत और तप के भार से बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करे तो करो। क्लेश को प्राप्त करता हो, दुख को प्राप्त करता हो तो करो। मोक्ष मार्ग कैसा है? दुख रूप है, सुख रूप है? जिनाज्ञा दुख रूप है या सुख रूप है? ये तो लिख रहे हैं कि दुख को प्राप्त करता हो तो करो, जिनेन्द्र के द्वारा बतलाए गए महाव्रतों को धारण करके। कि जो है तो वो अपनी सुख स्वरूप, मान्यता से, अपनी है तो वो मान्यता सुख से स्वरूप, करते थे। हाँ, लेकिन सही स्वरूप नहीं जानने के कारण वह सुख स्वरूपी मार्ग कैसा हो गया? दुख स्वरूपी हो गया। उसने ऐसा माना कि इस प्रकार के कलेशों से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार के क्लेश आदि को धारण करने से ही मुझे मोक्ष होगा, कर्म की निर्जरा होगी, उसके लिए ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं? भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करते हो तो करो, किंतु, परंतु, लेकिन, बट, क्या? साक्षात मोक्ष, आहा, साक्षात मोक्ष, जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, जो स्वयं मोक्षमय ही है, मोक्ष ही है। क्या कह रहे हैं? जो स्वयं अपने आप में साक्षात क्या है? मोक्ष ही है। ऐसा निरामय पदम, अर्थात रोगादि समस्त क्लेशों रहित, निरामय, किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार का क्लेश जिसमें नहीं है, ऐसा जो साक्षात मोक्ष स्वरूप मार्ग है, पद है, और स्वयं संवेदमानम, स्वयं
संवेद्यमान है अर्थात स्वयं से उपलब्ध की जाने वाला है, स्वयं से संवेदन किए जाने वाला है, स्वयं से प्राप्त किए जाने वाला है। पकड़ में बात। तो स्वयं संवेद्यमान है, ऐसे ऐसे इदम ज्ञानम, इदम इस ज्ञान को, कैसा बताया इस ज्ञान को, जो साक्षात मोक्ष स्वरूप जो निरामय है और स्वयं स्वयं संवेद्यमान है, जो स्वयं से स्वयं को उपलब्ध होने वाला है, स्वयं से स्वयं को प्राप्त होने वाला है, जो स्वयं ही संवेद्यमान है, जो स्वयं ही अपने आप को प्रकट कर रहा है। ज्ञान अपने आप को स्वयं ही प्रकट कर रहा है कि मैं हूं। क्या कहा, किसी अन्य को बतलाना नहीं पड़ेगा ये ज्ञान है। ज्ञान स्वयं ही जानने स्वरूप होने से जानने में आ रहा है। जानन स्वरूप होने से ना, प्रकाश को ये बतलाना पड़ेगा कि मैं प्रकाश हूं। बोलो, प्रकाश को ये थोड़ी मैं प्रकाश हूं ऐसा कहना नहीं पड़ेगा। प्रकाश चंद की बात नहीं कर रहे हम, प्रकाश लाइट रोशनी की बात कर रहे हैं। है ना, किसी प्रकाश चंद को तो बताना पड़ेगा कि मैं प्रकाश हूँ। ये जो प्रकाश है लाइट, है ना, इस रोशनी को, इस प्रकाश को थोड़ी बतलाना पड़ेगा कि मैं प्रकाश हूं। ये तो स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करता है कि मैं प्रकाश हूं। ऐसे ज्ञान कैसा है, जो स्वयं संवेद्यमान है अर्थात स्वयं ही स्वयं को प्राप्त होने से स्वयं ही प्रकाशित यानी उपलब्ध है और स्वयं मोक्ष स्वरूप है, साक्षात मोक्ष स्वरूप है। ऐसा इस ज्ञान को ज्ञान गुणम बिना, ज्ञान गुण के बिना, इस ज्ञान के बिना, ये जो ज्ञान है ना, निरामय पद है जो ज्ञान स्वभाव है, इस ज्ञान स्वभाव के बिना कथमपि, कथमपि किसी भी प्रकार से, कैसे भी, कैसे भी प्राप्त न ही शमनते, वे प्राप्त नहीं कर सकते। इस मोक्ष को इस ज्ञान के बिना तुम प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे भी नहीं कर सकते, महाव्रतों से भी नहीं कर सकते, अत्यंत दुर्धर तपों से भी नहीं कर सकते, अत्यंत क्लेश पाकर कोई कार्य तुम करो तो भी तुम उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो स्वयं मोक्ष स्वरूप है, साक्षात मोक्षमय है, जो स्वयं से स्वयं को प्रकाशित संविद्यमान है, इस ज्ञान के बिना तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं। इस ज्ञान स्वभाव का निर्णय किए बिना, इस ज्ञान स्वभाव में अपने आप को टिकाए बिना, उसका अनुभव किए बिना, उसमें स्थित हुए बिना तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, एक इस ज्ञान को ही ऑलवेज डिनाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, हमेशा छोड़ देते हैं। हमेशा एक जो स्वयं ही, अभी ये ज्ञान बरत रहा है नहीं बरत रहा है, इस ज्ञान को, इस जानन 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 संवेदमान ज्ञान को क्या कर देते हैं, हम डिनाई कर देते हैं। और गे को, ज्ञान में जानने में आने वाले उस गे को मुख्य कर लेते हैं, हमेशा मुख्य कर लेते हैं। पकड़ में या नहीं पकड़े, अभी समझना, आगे वाली गाथा में भी इस बात को कहेंगे। इस भाव में क्या कहा कि ये ज्ञान जो स्वयं साक्षात मोक्ष स्वरूप है, इसको, इसमें स्थित हुए बिना तो मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती। कथमपि, कथमपि किसी भी प्रकार से। तुमने कितने भी प्रकार बनाए हो, कितने प्रकार बनाए हैं तुमने, यदि किसी ने तप का प्रकार बनाया हो, किसी ने सूक्ष्म ज्ञान का तत् प्रकार बनाया हो, तर्क आदि का प्रकार बनाया हो, निश्चय भाषी, उभयभाषी, व्यवहाराभासी आदि आदि, ते इस मोक्ष को तो प्राप्त कर सकते नहीं है। जिसने इस ज्ञान स्वभाव का निर्णय लिया है, ज्ञान स्वभाव में स्वयं को स्थित किया है, क्यों, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं ही साक्षात ही मोक्षमय है, मोक्ष स्वरूप है, कर सकते हैं। ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष है, ज्ञान साक्षात आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही मोक्ष है। पकड़ में बात। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है ना, मैं हूं अपने में परिपूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। ज्ञान आनंद स्वभाव, ज्ञान मैं हूं, वह ज्ञान से ही प्राप्त होता है। क्या कहा, ये जो साक्षात ज्ञान है, ये जो मोक्ष है, क्या है, साक्षात मोक्ष है। और यह ज्ञान है वह ज्ञान से ही प्राप्त होता है, अर्थात वह मोक्ष जो है वह ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अन्य किसी क्रियाकांड से उसकी प्राप्ति नहीं होती। समझे, अन्य किसी अपेक्षा किसी और भाव से तो उसकी प्राप्ति होती नहीं है। मात्र क्रियाकांड की बात नहीं है, अब ये क्रियाकांड को डिनाई नहीं कर रहे हैं। समझे नहीं समझे, कि फिर हम, आप हमें फंसा रहे हो। अरे भाई, वो कह रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव में स्थित हो, ये कह रहे हैं। ये जितना भी क्रियाकांड है, ये तो ज्ञान स्वभाव में स्थित होने वालों का लक्षण है। क्या कहा, देखो दो प्रकार के ध्यान होते हैं, दो प्रकार के ध्यान होते हैं। एक तो ध्यान होवे, वो ध्यान होता है। एक दिखाया जाए वो ध्यान होता है। क्या, दिखाई दे, ऐसे मैं ऐसे करके बैठ जाऊं,
तो मैं ध्यान कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? बोलो भैया। है ना, स्टेज पे योगी का स्वरूप बना के बैठे थे वो। हिंदू की कथा में एक प्रसंग आता है। हनुमान जी पर्वत लेने जाते हैं ना अपने यहाँ, तो अहिल्या आई है। अहिल्या आई और उसके पुणे से लक्ष्मण की जो मूर्छित हुई जो विद्या उसने छोड़ी थी मेघनाथ ने, विशल्य उससे विशल्य लक्ष्मण विशल्य। ठीक हो गए। विशल्य। विशल्य। विशल्या, विशल्य ही तो क्या नाम होता है, मैंने कौशल्य क्या दिया? आपने अहिल्या। अहिल्य। अहिल्या, अच्छा विशल्या, हाँ। ठीक है ना, विशल्या आई। ऐसे ये नामों में बड़ा कंफ्यूजन है। स्कूल में भी मेरे दोस्त परेशान थे, उनका नाम भी ऐसे उल्टा सीधा ले देता था मैं। 2-3 साल लग जाते नाम याद होने में। अहिल्या आई, ठीक है, ओ विशल्य आई, विशल्या। हाँ, तो हिंदू की कथा में क्या आता है कि वो हनुमान जी पहाड़ लेने जाते हैं। तो रावण एक अपने एक ये समझो राक्षस को या किसी देव को रास्ते में कहीं बिठा देता है कि वो हनुमान जी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या करता है, वो योगी का रूप बना के बैठ जाता है, योगी का ऐसे ध्यान करके। है ना, योगी का रूप बना के बैठ जाता है और राम का नाम लेने लगता है, राम श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, ऐसे गाने लगता है। अब वो योगी है या नहीं है? योगी है या नहीं है? लेकिन कोई योगी होगा, कोई सचमुच में ध्याता होगा, तो कैसा होगा? ऐसा ही होगा। क्या कहा? कोई सचमुच योगी होगा, सचमुच में ध्याता होगा, तो कैसा होगा? कि महाव्रती ही होगा, निरति 4 महाव्रतों का पालन करने वाला ही होगा, 22 परीक्षा आदि को सहने वाला ही होगा। है ना, पंचमुष्टि केशलोश आदि करने वाला ही होगा। लेकिन कोई पंचमुष्टि केशलोश करता हो, महाव्रत आदि का पालन करता हो, 22 परीक्षा आदि सहता हो, तो क्या वह योगी है? तो देखो कैसी गजब की बात है। यदि कोई योगी होगा तो ऐसा ही होगा, परंतु मात्र ऐसा करने वाला कोई योगी है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई ध्यान करने वाला होगा तो कैसा होगा? कि पद्मासन या खड़गासन मुद्रा में विराजमान होगा। है ना, परंतु कोई पद्मासन या खड़गासन में बैठा है तो वह क्या ध्यानी है? कि नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में क्या कहना चाहते हैं क्रियाकांड कहकर? कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं व्रत आदि को धारण करने से मोक्ष आदि की प्राप्ति करूंगा, तो ऐसा असंभव है, संभव नहीं है। यह बात तो है कि जिन्हें आत्मा की प्राप्ति होती है, जो आत्मा में स्थिरता को बढ़ाते हैं, जिन्हें तीन कषाय चौकड़ी आदि का अभाव होता है, उनके जीवन में महाव्रत आदि का पालन भी होता है, सहज ही होता है। लेकिन कोई महाव्रत आदि के बल पे अपने को ये माने कि मुझे छठा सातवां आठवां नवा गुण स्थान होगा अथवा मुझे मोक्ष आदि की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? जो जैनी होगा वो रात्रि भोजन का त्यागी होगा, आलू आदि, है ना, जमीन कंद आदि का त्यागी होगा। परंतु कोई जमीन कंद आदि का त्यागी होवे, रात्रि भोजन आदि का त्यागी होवे, तो वो जैनी ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। क्या कह रहे हैं? पता है, एक ना परमहंसी होते, परमहंसी, एक एक धर्म है परमहंसियों के नाम से, ठीक है ना। परमहंसी कहते हैं उनको, हाँ, सफेद कपड़े पहनते हैं वो सब परमहंसी। वे भी रात्रि भोजन नहीं करते, आलू प्याज आदि का सेवन नहीं करते। क्या कहा? पकड़ में, बात नहीं पकड़ बाबा में? रामदेव भी नहीं करते। हैं? बाबा क्या नहीं रामदेव करते? भी है ना, वो भी नहीं करता बाबा रामदेव। वो भी नहीं करते, बाबा रामदेव भी नहीं करते, हाँ बाबा रामदेव भी नहीं करते। वे भी नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, रात्रि भोजन भी नहीं करते, तो जैन है ना। नहीं। लेकिन कोई जैनी होगा, कोई सचमुच में जैन होगा, तो कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा? कि देवशास्त्र गुरु आदि की उपासना करने वाला होगा, है ना, षट कर्मों को नित्य नियम पालन करने वाला होगा, रात्रि भोजन आदि का त्यागी होगा, पानी छानकर पीने वाला होगा, आलू प्याज आदि का सेवन करने वाला नहीं होगा, कोई मोक्षार्थी होगा। जैनी माने मोक्षार्थी होगा, तो कैसा होगा? उसका लक्षण ऐसा ही होगा। परंतु मात्र ऐसे लक्षणों को कोई पालन करे और जैनेन्द्र देव की आज्ञा का अनुसरण ना करे, उसको ना समझे, तो क्या वह जैनी है? कि उसको व्यवहार से तो हम जैनी कह सकते हैं, वास्तव में वह जैनी नहीं है। ऐसे व्यवहार से उनको मुनि तो कहते हैं, परंतु वे वास्तव में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है, ऐसे ज्ञान स्वभाव को जो नहीं जानता, ऐसे ज्ञान स्वभाव में जो स्थिर नहीं होता है, क्या है, वे कितना भी दुर्धर तप आदि करता हो, वह मोक्ष आदि को तो प्राप्त कर सकता नहीं है। ज्ञान है, वह साक्षात मोक्ष है और ज्ञान से ही प्राप्त होता है।
वह मोक्ष कैसा है? ज्ञान से ही प्राप्त होता है, स्वयं मोक्ष स्वरूप है, ज्ञान मोक्षमय है, अन्य किसी क्रियाकांड से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। अब यही उपदेश गाथा द्वारा कहते हैं। ये इस ये जो कलश है, ये वाला निर्जरा तत्व संबंधी भूल हो गई ना, कि ये ऐसे ऐसे मान लेते हैं ज्ञानी। हाँ हाँ बिल्कुल, निर्जरा और फिर निर्जरा ये तत्व संबंधी भूल है। आश्रम में भी यही लगेगा, आश्रम तत्व हाँ संबंधी आश्रम भूल। में, हाँ बिल्कुल है, भूल है, आश्रम में आश्रम तत्व संबंधी भूल है। ठीक है ना। ये मोक्षवर प्रकाशक जी के 8वें अधिकार में ये सब भूलें ही निकाली गई हैं, है ना। मोक्ष का अन्यथा स्वरूप, तत्व का अन्यथा स्वरूप, है ना, निर्जरा का अन्यथा स्वरूप, जो वो मान रहा है, यही आचार्य यहाँ पे भूल निकालते हैं हमारी। ठीक। अब कलश गाथा नंबर 205 कहते हैं, गाथा पाठ पढ़ेंगे। ये कलश समझ में आया? कितना सुंदर कलश है। एक ज्ञान स्वभाव की ही आराधना करो, मैं ज्ञानमय हूँ, इदम पदम यही मेरा पद है, अन्य कोई मेरा पद नहीं है। एक ज्ञान ही मेरा पद। हमेशा ज्ञान की ही सेवा करो, ज्ञान का ही निर्णय करो, ज्ञान में ही उपस्थित रहो, ज्ञान में ही स्थित रहो, और क्या कहें, ज्ञान का ही एकमात्र वेदन करो, और अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं। करने की आवश्यकता नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। करने की आवश्यकता नहीं अर्थात अन्य किसी से मुझे मोक्ष आदि होगा, मेरे कर्म निर्जरा होगी, अथवा मुझे समय दर्शन की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं है। मार्ग तो कैसा है? मार्ग मार्गाह नहीं है, अनेक मार्ग नहीं है, मार्ग कैसा है? एक ही है। समझे ना। तो एक ही मार्ग को समझाने के लिए कलश गाथा नंबर 205 कहते हैं। नान गुणे निर्विहीना, एदम तु पदम बहुगिना लहन्ते, तम गिन है नियद मेदम, यदि इच्छसी कम परिमुखम। है, यदि इच्छा है कर्म परिमुखम, सर्व प्रकार के कर्मों से मोक्ष पाने की। क्या कहते हैं? नान गुणेन, ज्ञान गुण से, विहीना, विहीन, विहीन माने रहित, रहित, विहीन, है ना। ज्ञान विहीन, ध्यान विहीन, संयम विहीन, विहीन माने रहित, ज्ञान गुणेन, ज्ञान गुण से विहीन अर्थात रहित, इदम, इस, तू पदम, इस पद को, बहु भी ना प्राप्त लहंते, बहु माने अनेक, अनेक भी नहीं प्राप्त होते, ज्ञान के बिना इस पद को। किस पद को? जो अभी कलश में समझाया और पिछली गाथा में समझाया, गाथा नंबर 204 में समझाया, और कलश नंबर 141 और 142 में समझाया। कौन सा पद? मोक्ष पद, मोक्ष पद, है ना। ज्ञान विहीन लोग कई प्रकार से भी इस पद को प्राप्त नहीं होते, लहनते अर्थात प्राप्त नहीं होते। और तम गृह, जो उसे ग्रहण करते हैं, किसे? जिसके बिना, है ना, विहीन है, जो ज्ञान के बिना विहीन है, जो ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तम गृह, उसे जो ग्रहण कर, नियम एदम निश्चय से, नियम से, नियम एदम निश्चय से अर्थात नियम से, यदि, यदि इच्छसी चाहते हो, कम परिमुखम, कर्म से सर्व प्रकार से मोक्ष, यदि तुम चाहते हो सर्व प्रकार से कर्म से मोक्ष को प्राप्त होना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होना, आठों कर्मों का नाश करना, ऐसी तुम्हारी इच्छा है, तो नियम से तुम इसे ग्रहण करो। इसे ग्रहण करो, इस ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करो, इस ज्ञान स्वभाव का निर्णय करो। मैं एकमात्र ज्ञाता हूँ, एकमात्र मैं जानने वाला हूँ, अन्य में नहीं हूँ, अन्य में करता नहीं हूँ। समझे बात? और ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना पड़ेगा ना, तो देखो दोनों प्रकार से करना पड़ेगा, द्रव्य की अपेक्षा से भी करना पड़ेगा, तत्व की अपेक्षा से भी करना पड़ेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, द्रव्य तत्व छोड़ दो इसको, दूसरे तरीके से समझाते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूँ, जगत के समस्त जीव ज्ञाता है, ऐसा। क्या? मैं भी ज्ञाता हूँ और जगत के समस्त जीव ज्ञाता है, ऐसे निर्णय नहीं होगा कि मैं तो ज्ञाता हूँ बाकी सब करता है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या समझे? मैं तो ज्ञाता हूँ और बाकी सब करता है, ऐसे नहीं। ये जगत द्रव्य में के समस्त अपेक्षा से हो जीव, गया ना। हाँ, जगत में समस्त जीव भी ज्ञाता दिखे, और स्वयं भी ज्ञान स्वभाव का निर्णय, तो ज्ञान स्वभाव का निर्णय पक्का होगा कि ज्ञाता हूँ, है ना। और एक ज्ञान ही मेरा कार्य है, अन्य कोई मेरा कार्य नहीं। सुनो, रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन, बहुत जीव, बहुत लोग ज्ञान गुण से रहित, और सर्वाधिक ज्ञान गुण से रहित ही होते हैं।
है ना। देखो 6 दर्शन है, भारत टोटल दुनिया में 6 दर्शन, 6 दर्शन है, वैदिक अवैदिक सब मिला के, है ना। और सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, धर्म अपने को धर्मात्मा भी मान रहे हैं, और सभी के सभी धर्म की शरण से सुखी होना, मोक्ष होना मानते हैं, सभी मानते हैं, है ना। अपने अपने धर्म का पालन करके मुझे क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, संसार के जन्म मरण आदि से मुझे छुटकारा मिलेगा। कोई पर्वत आदि से मरने पर, गिर जाने पर मानता है कि मुझे मोक्ष आदि की प्राप्ति होगी। कोई समझता है कि मेरा पिंडदान हो जाएगा तो मेरी मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई काशी मथुरा में मरण को प्राप्त हो जावे, अथवा उसकी देह आदि को जला दिया जावे, तो वो मानता है कि मुझे मोक्ष हो जाएगा। कोई राधा राधा जपने से, कोई राम नाम जपने से क्या मानता है, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जगत में तो बहुत सारे जीव हैं, है ना। और कितने सारे जैनी आराधना भी कर रहे हैं मोक्ष स्वरूप की, है ना। कितने प्रकार के जैनी भी है, कोई एक प्रकार का जैनी ऐसा भी नहीं है। कितनी सारी धाराएं चल रही है जैनियों की, और सभी क्या मानते हैं, सभी ये मानते हैं कि देवशास्त्र गुरु आदि की शरण ग्रहण करने से, उनकी शरण में जाने से, उनकी आज्ञा आदि को पालन करने से क्या हो जाएगा, मुझे मोक्ष आदि की प्राप्ति हो जाएगी। तो नाना प्रकार से जीव नाना प्रकार की धारणा लिए बैठे हैं, और सबका उद्देश्य क्या है, मोक्ष है। सबका उद्देश्य सुखी होना है ना। यहाँ सुनो तो यहाँ भी मोक्ष जाना चाहते हैं, वहां सुनो तो वहां भी सभी जीव मोक्ष जाना चाहते हैं। दोनों प्रकार के जीव हैं। जो संसार के भोगों में रहते हैं उनकी तो बात नहीं है, लेकिन जो धर्म के क्षेत्र में अगर देखें तो कितना विस्तृत क्षेत्र है इसका। कोई हल्का क्षेत्र है ऐसा नहीं, बहुत विस्तृत क्षेत्र है। क्या कहते हैं, रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके। कौन सा पद नहीं पा सके, जो प्राप्त करने के लिए वो निरंतर उद्यम कर रहे हैं, निरंतर। कोई भगवान को खुश करके, कोई स्वयं को खुश करके, है ना, कोई अन्य जनों को खुश करके, है ना। भाई माता पिता की सेवा करो तो मोक्ष होगा, ऐसे भी है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे नहीं करनी चाहिए, उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना। कोई कहता है गरीब आदि की सेवा करो तो मोक्ष होगा, कोई कहता है भगवान आदि की सेवा करो तो मोक्ष होगा, कोई कहता है उसका नाम जपो तो मोक्ष होगा, आदि 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 आदि। कोई कहता है व्रत तप संयम नियम उपवास आदि का पालन करो, दुर्धर से दुर्धर तप तपो, पंचांगनी तप तपो, आदि आदि तप तपो, महाव्रत आदि का पालन करो तो क्या होगा, मोक्ष होगा। कितने कितने करोड़ बार नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को नियम से मोक्ष हो जाता है। एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई, कौन है, शिखर जी आदि की वंदना करने से मोक्ष होगा। उल्टा नहीं पकड़ना, है ना। हाँ, जो समझाना चाहते हो वो समझना। कोई कहता है ना, कैसे ना, इतने इतने करोड़ बार नमोकार मंत्र पढ़ने से मोक्ष हो जाएगा, इतने इतने लाख करोड़ उपवास करने पर पक्का मोक्ष हो जाएगा, है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, रे ज्ञान गुण रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके। ओ कर ग्रहण पद नियत ये, जो कर्म मोक्ष इच्छा तुझे। क्या, अगर तुझे कर्मों से क्या प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, कर्मों से मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात कर्मों से छुटकारा पाना। कर्म माने संसार, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों। कर्म यानी संसार, यदि तुझे इस संसार से छुटकारा पाना है। अभी बता ना कर्म किसे कहते हैं, संसार में परिभ्रमण को कर्म कहते हैं, तो कर्म इज इक्वल टू संसार। यदि जो तुझे कर्म मोक्ष इच्छा है, तो तू इस पद को ग्रहण कर। इस पद को ग्रहण कर, क्या है तेरा पद, बाकी सभी अपद को त्याग कर एक निज ज्ञान पद को ग्रहण कर, अर्थात उसमें स्थित हो, उसका अनुभव कर, तो क्या होगा, नियम से तुझे मोक्ष की अर्थात परम सुख की प्राप्ति होगी। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों से तेरा क्या होगा, छुटकारा हो जाएगा। कौन से पद में, ज्ञान पद में। ये ज्ञान पद को छोड़ के कौन से पद में बैठा है, कर्म पद में। कर्म पद समझे, या तो द्रव्य कर्म, या तो भाव कर्म, या तो नो कर्म, तो तीनों में से कोई भी पद में बैठे तो वो कर्म पद है, पकड़ में मत। और कर्म पद की इच्छा रख, कर्म पद में बैठेगा तो कर्म पद की प्राप्ति होगी, है ना। और ज्ञान पद में बैठेगा तो ज्ञान पद की प्राप्ति होगी।
पकड़ में ही वाली पकड़ में, है ना। ज्ञान गुणेन विहीनाः, अर्थात ज्ञान गुण से रहित। ज्ञान गुण से रहित अर्थात आत्मा ज्ञान गुण से रहित है या ज्ञान गुण सहित है? ज्ञान गुण से रहित तो अजीब है। ये तो ज्ञान गुण से रहित, ज्ञान गुण से रहित अर्थात जो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, जो मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसे इस ज्ञान स्वभाव में चैतन्य तत्व को नहीं जानता, उसे लिखा ज्ञान गुण से रहित, ऐसा। ठीक है ना, ज्ञान गुण से रहित। बहवः अपि, बहुत से लोग, अनेक प्रकार के कर्म करने पर भी, अनेक प्रकार से मोक्ष का उपाय करने पर भी, कई प्रकार से वे मोक्ष का उपाय करते हैं। मोक्ष माने सुखी होने का उपाय करते हैं। जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। पकड़ में ही बात। मोक्ष माने मोक्ष, मरने को मोक्ष नहीं कहते। क्या कहा? मोक्ष माने सुख। मोक्ष का अर्थ होता है सुख, समझे। मोक्ष का अर्थ मरना नहीं होता, देह का छूटना नहीं होता, सुख होना। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, बहुत से लोग सुखी होने के लिए कई प्रकार के कर्म करते हैं और ज्ञान गुण से कैसे रहित है, अर्थात ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते, निज चैतन्य भाव को नहीं जानते। ठीक। एतेत पदम तु, इस ज्ञान स्वरूप पद को, इस ज्ञान स्वरूप पद को, जो सुख स्वरूप पद है, ये जो ज्ञान स्वरूप पद है, सुख स्वरूप पद है, न लभंते, प्राप्त नहीं करते, उस सुख को वे प्राप्त नहीं कर पाते। समझे ना, सुखी होने के लिए क्या क्या नहीं करता जी। होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। पाप ही तो करता है। पाप माने क्या? अभी पीछे बताया था ना, मिथ्यात्व को ही तो पाप कहा था ना, पिछली गाथा में। पापी है, मिथ्या दृष्टि है। ये श्लोक में कलश में कहा ना, कलश नंबर 140 में कहा शायद, 140 नंबर कलश में कहा था ना, पापी है। पापः। आसंसारी, है ना। आसंसारी में कहा था, अनादि से लेकर पर्याय में रागी नित्य वर्तते हैं, अपद है ऐसा समझो। और यहाँ चैतन्य धातु निवास करती है। इदम पदम, इदम पदम, इधर आओ, इधर आओ। क्या कह श्लोक रहे हो थोड़ा भैया, सा कौन सा कंफ्यूज है। श्लोक कह रहे हो? 140? मैं श्लोक नंबर भूल गया, उसमें कहा था ना, ये मिथ्यात्व को पाप कहा था। ये मिथ्यात्व ही पाप ये है, पापः पापी वाला, है। पापः जिसमें हाँ पापः हाँ आया हुआ है, हाँ अच्छा हाँ लगा हाँ हाँ। मुझे। क्या नंबर है? नंबर बताना। चलो अब देख लेना, अभी क्लास का समय। 139। 139, ठीक है। 139 नंबर का श्लोक है। बोलो भैया। 137, 138 और ये 139। 139 नंबर का आ गया। अयोग्य है जो भी पद में अपद है। नहीं यही वाला है क्या? नहीं, एकमेव हाँ, ही तत्ववादम विपदा पदम पदम। चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पढ़ के बता दूंगा, कोई बात नहीं। अभी समय मत वेस्ट करो, अभी मेरी बात सुनो। एक श्लोक आया, कलश आया, कलश में मिथ्यात्व को पाप कहा। मैं क्या समझाना चाहता था यहाँ पे, इस 137। ज्ञान। वन मैं स्वयं 137। सम्यक दृष्टि हूँ, बंद से विरहित सदा, यह मानकर हाँ अभिमान से पुलकित बदन मस्तक उठा, जो समिति आलम हाँ। में महाव्रत आचरे पर पापमय, पर दिग्मूल पापमय है ना। जीवाचार्य, जीवन नहीं अध्यात्म में। हाँ, ये लिखा पापा, पापा यतो व्यापी पापा, है ना। 137। 137 नंबर, हाँ 137 नंबर का है वो। 137 नंबर का क्लश है, ठीक है। हाँ, तो वे क्या पापी लिखा था मिथ्या उसने? दृष्टि है। वे पापी पापी मिथ्या है, दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। वे मिथ्या दृष्टि पापी है। माँ पापी, पाप, समझे नहीं समझे? अभी क्या कहना समझे। होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। क्या कर रहे हो तुम? यदि मिथ्यात्व के साथ तुम जो भी कर रहे हो ना, उल्टा नहीं पकड़ना। पाप ही कर रहे हो, पाप ही कर रहे हो, अन्य कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि मिथ्यात्व ही पाप है। क्या समझ में ही बात नहीं समझे?
मिथ्यात्व ही पाप है। अब होना क्या चाहते हो? सुखी। कैसे होगे बोलो? पाप करके कौन सुखी हो सकता है? पाप करके तो लोक में भी ऐसा नहीं माना जाता कि कोई जीव सुखी हो सकता है। और तुम अगणित कर रहे हो। अगणित कर रहे हो अर्थात अनंतानुबंधी, अगणित। कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। तो क्या कहते हैं? ज्ञान गुण से रहित बहुत से लोग अनेक प्रकार के कर्म करने पर भी इस ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं करते, अर्थात सुख को प्राप्त नहीं करते। सुखी होने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, परंतु सुख स्वरूपी इस ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते। क्या नहीं होते? इस पद को प्राप्त नहीं होते। ठीक। इसीलिए हे भव्य, भव्य, भव्य किस लिए कहा? कि तू शांति से गाथा नंबर 205 पर आ गया। इतने शांत भाव से इस बात को समझ रहा है, सीख रहा है। इसलिए हे भव्य, क्या कहा तुझसे? यदि तू, यदि, यदि तू, समझे? तू कौन? यदि तू कर्म से सर्वथा मुक्त, मुक्ति, कर्म से सर्वथा मुक्ति अर्थात संसार से सर्वथा मुक्ति, दुख से सर्वथा मुक्ति इच्छसी, चाहता है, चाहता है तो नियतम इतेत, नियत ऐसे इसको ग्रहण करो। नियम से इस ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करो। ग्रहण करो अर्थात इस ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो, इस ज्ञान स्वभाव में स्थित हो, इस ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लो। अन्य सभी अवलंबन छोड़ दो, अन्य सभी पदों को छोड़ दो। एकमात्र ज्ञान स्वभाव का ही पद ग्रहण करो। यदि क्या चाहते हो? यदि तुम सुख चाहते हो, है ना? कर्म से, कर्म में, ठीक है, कर्म में अर्थात कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता। अब देखो, कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता का अर्थ यह है कि जिनकी दृष्टि कर्म में है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों में है। कर्म माने समझे? कर्म माने जो किया जाए मात्र वो नहीं, ठीक है ना? कर्म माने वो जो पर पदार्थ है, वो पर द्रव्य है, पर द्रव्य का परिणमन है, पर द्रव्य की पर्याय है, वो सब कर्म है। कर्म के तीन भेद करें ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो यदि कर्म में, कर्म में यदि तुम कर्म का ही अनुभव करते हो, कर्म में ही स्थित हो, तुम्हारी कर्मों पे ही दृष्टि है। समझे नहीं समझे? देखो, वेद विज्ञान कैसे करते हो तुम? मेरे कर्म का उदय है। क्या है तुम्हारे? कर्म का उदय। इसको डिनाई करेंगे अभी यहाँ पे, इसको यहाँ डिनाई करेंगे, इसको यहाँ छोड़ेंगे कि ये गड़बड़ कर रहे हो आप। क्या है वेद विज्ञान? कि मेरे कर्म का उदय है। तो ये इनिशियल स्टेज पर, छोटे निचली भूमिका में, जब ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं होती, जीव मलिच्छ होता है, तो वहां उसकी कषाय को मंद करने के लिए कहा जाता है, समझाया जाता है कि मेरे कर्म का उदय है, मेरे द्वारा उपार्जित है, इसलिए मेरे द्वारा भोगा जा रहा है। बोलो भैया, जीव कर्मों को भोग सकता है या नहीं? द्रव्य नियोग से बोलो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं होता, कर्ता नहीं होता। कर्म मेरे कर्ता नहीं है, मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं। मेरे और कर्मों के बीच में क्या नहीं है? कर्ता कर्म संबंध नहीं है। प्राप्य विपर्य आदि संबंध नहीं होने से मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं, कर्म मेरे कर्ता नहीं है। कर्म कर्म के ही करता है, मैं मेरा ही करता हूँ। कर्म कर्म के ही भोगता है, मैं मेरा ही भोगता हूँ। याद आया कर्ता कर्म अधिकार? ये भूल गए थे? अब सुनो, यहाँ क्या कहते हैं? जो कर्म में ही ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, कर्म में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता। क्यों नहीं होता? कर्म का ज्ञान स्वभाव नहीं है, ज्ञान कर्मों में नहीं पाया जाता, ज्ञान कर्मों का लक्षण नहीं है। कर्म माने पुद्गल, कर्म का अर्थ क्या है? पुद्गल। पुद्गल ही कर्म है, कर्म ही पुद्गल है। ये भी गाथा पिछले समझा रही ना, पुद्गल ही कर्म है, कर्म ही पुद्गल है। अजीब है, उसमें क्या, उसका क्या लक्षण नहीं है? ज्ञान उसका लक्षण नहीं है। तो क्या कहते हैं कि कर्म में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, इसलिए समस्त कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। समस्त कर्मों से भी, समस्त प्रकार की क्रियाकांडों से भी, पाप और पुण्य आदि से भी, समस्त प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों की चेष्टाओं से भी क्या नहीं होती? क्या नहीं होती? ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्वभाव यानी सुख,
की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान अकेला नहीं है, ज्ञान अकेला नहीं है। ज्ञान नानंद, ज्ञान आनंद के साथ है। क्या समझे? ज्ञानी का लक्षण क्या बताया था? राग या वैराग्य? वैराग्य, वैराग्य मतलब, वैराग्य मतलब इसमें राग नहीं है। राग नहीं है मतलब क्या नहीं है? दुख नहीं है। राग इज इक्वल टू दुख। समझे या नहीं समझे? राग इज इक्वल टू दुख। और जिसमें राग नहीं है अर्थात दुख नहीं है, उसमें क्या है? सुख है। ज्ञान की मैत्री किससे है? ज्ञान की मैत्री वैराग्य से है। वैराग्य से, वैराग्य से अर्थात सुख से है। ज्ञानानंद, आनंद का मतलब वैराग्य ही होता है। आनंद का मतलब वैराग्य ही होता है, वीतराग भाव ही होता है, उसी का नाम आनंद होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? आनंद माने ऐसा आनंद नहीं जैसा तुम्हें लोक में आनंद आता है। जैसा स्वर्गों में आनंद आता है, ऐसा नहीं। पंडित डोडोमल जी ने क्या समझाया? इस स्वर्गों से भी लाख गुना सुख मोक्ष में है, ऐसा कहते हैं। तो वहां कोई ऐसा नहीं है कि स्वर्गों के सुख की और मोक्ष के सुख की एक जाति है, ऐसा नहीं है। और तो तुम्हें मालूम नहीं है ना, इसलिए हमें तुम्हें ऐसा समझाना पड़ता है कि भैया वो जो तुझे संसार में सुख आता है, आनंद आता है, उससे अनंत गुना सुख और आनंद मोक्ष में है। जबकि वहां पे आनंद और मोक्ष, सुख, इसका नाम नहीं है जो तुझे राग में आ रहा है। ये एक वीतराग भाव का नाम आनंद है, वो ज्ञानानंद ऐसे नाम पड़ा उसका। क्या समझे या नहीं समझे? एक गुण का आश्रय लेने पर गुणी अर्थात अनंत गुणात्मक गुणात्मक आत्मा का अनुभव होता है। उस अनंत गुणों में ज्ञान गुण के साथ सुख नाम का गुण भी है। वो सुख नाम का गुण क्या है? सुख अर्थात जिसमें राग नहीं है, जो वीतरागमय है। वीतराग में परिणति, अनंत सुखी अर्थात अनंत वीतराग। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में है? राग नहीं है। राग क्या है? दुख रूप है। समझे ना? राग क्या है? यह है राग आग दहे सदा। आग दहे सदा अर्थात दुख। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? समझ रहे हो ना? हाँ, आप समझो। अभी अभी तुम, मुझे ऐसा लगे तुम्हारे सर के ऊपर से चली गई बात, तो फिर थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। तो समझते हो आनंद किसको कहते हैं? आनंद का नाम क्या है? आनंद, आहा मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, मजा आ जाएगा। अरे आनंद वीतराग परिणति का नाम, उछल कूद नहीं है वहां पे। भाई हम ही लोग खुश होते हैं तो क्या होते हैं? लाउड म्यूजिक चलाते हैं, खूब तीन पांच करते हैं, उसका नाम आनंद नहीं है भैया। खूब खाओ पियो मौज करो, उसका नाम आनंद नहीं है। आनंद का नाम है वीतराग भाव, स्थिरता। स्थिरता। उपसर्ग के काल में मुनिराज दुखी है या आनंदित है? आनंदित है। कैसे? कैसे आनंदित है? वो वीतराग। हम जब खुश होते हैं ना, खुश, हम जब खुश होते हैं तो हम बहुत खुश है मान लो, और हम घर आए और हमने देखा कि हमारे बच्चे ने कोई नुकसान कर दिया, कोई कांच का गिलास तोड़ दिया, ने कोई खिलौना तोड़ दिया, कुछ। अभी हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, तो वह नुकसान हमें क्या भाषित नहीं होता? नुकसान भाषित नहीं होता। ये तो लोक में खुश की परिभाषा है ना। ये तो लौकिक में ही खुश की परिभाषा है। 50 रुपए खर्च करता हो तो 100 रुपए खर्च करे जिस दिन खुश हो, क्या? बच्चे ने पिकनिक जाना हो तो पहले वो मूड देखता है, किसका? मम्मी पापा का। अगर वो खुश दिख रहे हैं तो वो अपनी बात रखता है कि हाँ मुझे पिकनिक पे जाना है, क्योंकि उसको पता है ये उस खुशी के मूड में ही हाँ हो सकती है, दुख के मूड में तो नहीं हो सकती भैया। क्या कहा? दुखी हो और पढ़ने के लिए भी किताब मांगे सो पिटाई हो जावे, क्या? क्या कहा? माता पिता दुखी हो और दुख के काल में बच्चा पढ़ने के लिए भी किताब मांगे ना, तो क्या होगी? उसकी उल्टा पिटाई हो जाएगी। तुझे अपनी किताबों का होश नहीं है? एट अ टाइम में तुझे याद आता है और फलाना और ये, अक्सर ने 100 बातें बेचारे के हो जाए। और खुश हो तो नुकसान भी कर देवे, तो कैसा होता है? कोई बात नहीं। खुश हो तो 50 रुपए टिप देनी हो तो 100 रुपए टिप देवे, ऐसा ही है ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं? ऐसे ही होता ना। हाँ, मुनिराज खुश है, प्रसन्न है, तो क्या हो रहा है? उपसर्ग करने वाला भी क्या नहीं नजर आता? उपसर्ग दाता नजर नहीं आता। ऐसे प्रसन्नता का प्रतीक है वो। कि उसके प्रति रोष नहीं आ रहा है, वो प्रसन्नता का प्रतीक। जैसे हमें अपने नुकसान पर भी दुख नहीं होता प्रसन्नता के कारण, ऐसे वो मुनिराजों को उपसर्ग के काल में क्या नहीं हो रहा? रोष नहीं प्रकट हो रहा। वीतराग परिणति होने के कारण उनका जो आनंद है वो हमारे जैसा आनंद नहीं है, 100 के 200 खर्च करने वाला। उनका आनंद कैसा है? वो वीतराग परिणति वाला है। उनके आनंद में क्या नहीं है?
कि किसी के प्रति द्वेष तो है नहीं, अहो किसी के प्रति राग भी नहीं। क्या कहा, आई बस समझ में? उपसर्ग देने वाले के प्रति रोष तो है नहीं, अर्थात उपसर्ग हरण करने वाले के प्रति भी राग नहीं। हमारा आनंद कैसा है, एक के प्रति राग होवे तो हमें आनंद प्रकट हो, और उस राग में खलल पड़े तो तुरंत दुखी हो जाते हैं। और वीतरागता का सुख कैसा है, खलल हो ही नहीं सकता। बोलो कैसे पड़े, अंतराय उसमें कैसे आए, आ ही नहीं सकते। क्यों, वो वीतराग परिणति से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वहां पे किसी से राग ही नहीं है। जब किसी से राग ही नहीं है तो अंतराय किसमें आएगा, बोलो कर्मों का अंतराय किसमें आता है, वस्तु होनी चाहिए अंतराय आने के लिए, और वहां पे क्या नहीं है, जिसमें अंतर आ सके ऐसा कोई भाव ही नहीं है। क्या है वो भाव जिसमें अंतर नहीं आता, वो वीतराग भाव है। एक वीतराग भाव ही ऐसा है जो तुम्हें क्या नहीं कर सकता, डिगा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। पकड़ में आई बात है? अभी समझो क्या कहते हैं, कर्म में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, इसलिए समस्त कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार के कर्म में स्थित हो जाओ तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती अर्थात सुख की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाशन होता है, ज्ञान ही ज्ञान को प्रकाशित करता है। बोलो भैया, प्रकाश में ही प्रकाश का प्रकाशन होता है, अंधकार में प्रकाश का प्रकाशन नहीं होता। बोलो, प्रकाश ढूंढना है, कहाँ ढूंढेंगे, अंधकार में। यदि वहां प्रकाश उपस्थित होगा तो अंधकार ही नहीं होगा। क्या, यदि वहां प्रकाश उपस्थित होगा, अंधकार में यदि प्रकाश हो तो वहां अंधकार रह सकता है, नहीं। बोलो नहीं रह सकता। क्यों, प्रकाश ही स्वयं को प्रकाशित करता है, ऐसे ज्ञान ही स्वयं को प्रकाशित करता है। क्या कहते हैं, ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाशन होता है। इसलिए केवल, केवल अर्थात एक मात्र ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति तो ज्ञान से ही हो सकती है, अन्य किसी अपेक्षा से तो प्राप्त हो नहीं सकता। देखो गुरुदेव सभा में समय सार आदि को व्याख्यान करते थे, प्रवचन करते थे, कितनी 45-50 बार की तो रिकॉर्डिंग छोड़ो, कम से कम 500-1000 बार गुरुदेव ने स्वयं समय सार जी का स्वाध्याय किया होगा, पढ़ा होगा। ठीक, आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्वयं ये समय सार को कितनी बार पढ़ा होगा, तब उन्होंने इस पर टीका लिखी है, ऐसे नहीं लिखी। गाथा आने से पहले ही वो कलश लिख रहे हैं, उस कलश में आने वाली गाथा का भाव बतला रहे हैं। कितना उनके ज्ञान में बैठा होगा ना वो, कितना उनके ज्ञान में बैठा होगा कि टीका लिखते लिखते फिर वो कलश भी लिखते हैं, और वह कलश जो जिस जिस गाथा की टीका करी उसके भाव को भी प्रकाशित कर रहा है, और आने वाली टीका के, आने वाली गाथा के भाव को भी प्रकाशित कर रहा है ना। कितनी बार पढ़ा होगा। और क्या कहते हैं कि पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, पढ़ाने से ज्ञान नहीं आता, क्षेपशम ज्ञान ज्ञान का कारण नहीं है। ओहो, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि का बल देखो, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि का बल। हम तो थोड़ा बहुत पढ़ ले, दो चार गाथा याद हो जाए तो मेरे को लगे कि आओ अपना तो पक्का हो गया काम। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं की तो कार्य होता नहीं है, हे पापी। मैं नहीं कह रहा मिथ्या दृष्टियों का, पापियों का कार्य होता नहीं है। हे भव्य, भव्य कौन है, जिन्हें क्षेपशम ज्ञान की दृष्टि है ना। ज्ञान स्वभाव की जिन्हें दृष्टि है, जिन्हें ज्ञान स्वभाव समझ में आ रहा है, वे भव्य हैं। उन भव्यों से क्या कहते हैं कि ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्षेपशम ज्ञान से भी, ज्ञान स्वभाव से। और ज्ञान की प्राप्ति होती है अर्थात सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो एक ही बात है। ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही मोक्ष है, मोक्ष है अर्थात सुख है। ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान से ही आत्मा की प्राप्ति होती है, या यूं कहें कि ज्ञान से ही सुख की प्राप्ति होती है। पकड़ में बात। इसलिए ज्ञान शून्य बहुत से जीव, ज्ञान शून्य अर्थात जो ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानते, जिनका ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, जो आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसे ज्ञान स्वभाव में स्थित नहीं है, ज्ञान शून्य। पकड़ में बात। मिथ्या दृष्टि कैसा है, 9 अंग 11 पूर्व का पाठी मिथ्या दृष्टि कैसा है, ज्ञान शून्य। सर्व आगम धर को क्या कहा,
ज्ञान शून्य, लिखा ना पीछे, सर्वागम धर्म माने सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से नहीं, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। क्या कहा? ज्ञान शून्य। ठीक। इसलिए ज्ञान शून्य बहुत से जीव बहुत से अनेक प्रकार के कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते। ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते अर्थात इस ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते, इस ज्ञान स्वभाव में स्थित नहीं हो पाते। स्थित होने के लिए जानना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा, और जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो स्थित भी नहीं हो पाते। और इस पद को प्राप्त ना करते हुए वे कर्मों से मुक्त नहीं होते। इस ज्ञान स्वभाव को प्राप्त किए बिना, इस ज्ञान स्वभाव का अनुभव किए बिना, इस ज्ञान स्वभाव पद में स्थित हुए बिना क्या नहीं हो सकता? कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए कर्म से मुक्त होने के इच्छुक को मात्र ज्ञान के अवलंबन से नियत ऐसा यह एक पद प्राप्त करना चाहिए। समझ में बात? अर्थात उसको अपना योग उपयोग एकमात्र ज्ञान स्वभाव में ही लगाना चाहिए। जिसे किसकी इच्छा हो? मोक्ष की अर्थात सुख की इच्छा हो, उन्हें चाहिए कि वे एक ज्ञान स्वभाव का ही आश्रय ले, एक ज्ञान स्वभाव का ही निर्णय करे, एक ज्ञान स्वभाव में ही स्वयं को स्थित करे। ज्ञान से ही मोक्ष होता है। क्या लिखा है आगे? कर्म से नहीं। भावार्थ में क्या लिखा? इससे मोक्ष होता है, ज्ञान से होता है। किससे नहीं होता? कर्म से नहीं होता। किसका चिंतन करना चाहिए? कर्मों का नहीं, फिर ज्ञान स्वभाव का ज्ञान है। स्वभाव। भेद विज्ञान समझ रहे कैसे होता है? कैसे होता है कि पहले तो बहुत दुखी हुए, पहले तो मैं दुखी हुआ, पहले तो ये निर्णय करता है जीव कि मेरे अमुक कर्म का उदय हुआ, मैं तो बहुत दुखी हो गया, पहले तो ये निर्णय करता। फिर जब जीव भर के रो लेता है, फिर कहता है अरे चलो भाई, मेरे ही द्वारा उपार्जित कर्म थे, मैंने ही किए थे, है ना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, है ना, मेरे ही द्वारा देते। अब क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? अच्छे कर्म करूंगा ताकि अच्छा उदय आवे। तो अच्छा उदय मुझे सुखी कर देगा, है ना। कर देगा नहीं करेगा? अभी तुम्हारा इस समय वर्तमान में अच्छा उदय चल रहा है, तो वर्तमान में तो तुम भेद विज्ञान कर रहे हो इस उदय से। आपके उदय से क्यों भेद विज्ञान करते हो? क्योंकि तुम कर्म से मोक्ष होना मानते हो, इसलिए पाप के उदय से तो भेद विज्ञान करते हो, पुण्य के उदय से नहीं करते। और जो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है, कर्म के उदय में लिप्त है, प्राप्त है, अपद में स्थित है, क्या नहीं होता उसको? उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसका कर्म से निर्माण नहीं होता, नहीं हो सकता। कैसे होगा बोलो? क्यों? वो कहाँ स्थित है? कर्म पद में स्थित है, ज्ञान पद में स्थित नहीं है। जो ज्ञान पद में स्थित है वे सदैव कैसे हैं? वे सदैव ज्ञान का ही आश्रय लेते हैं, ज्ञान का ही आनंद करते हैं, ज्ञान स्वभाव का ही निर्णय में अपने उपयोग को निरंतर लगाते हैं। पकड़ में बात? तो क्या कहते हैं? ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अर्थात सुख होता है, अर्थात संसार आदि की निवृत्ति होती है, कर्म से नहीं। त्रिविक्रम भाव कर्म नो कर्मों से नहीं होता। इसलिए सुखार्थी को मोक्षार्थी को अर्थात सुखार्थी को जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे, सुख चाहते हो, यदि तुम सुख चाहते हो, तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहूँ कही मुनि यथा। क्या है वे कथा और क्या है वे सुख का मार्ग, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सब समझ में आ रहा है? याद आ रही है सारी बात? क्या कहना चाह रहे हो? आपसे ये कहना चाहते हैं यदि तुम मोक्षार्थी हो, मुमुक्षु, मोक्षार्थी अर्थात मुमुक्षु, मोक्षार्थी हो। देखो ऊपर तो आचार्य देव ने लिखा कर्म मोक्षार्थी ना, यानी कि जिन्हें कर्मों से मुक्ति चाहिए हो, जो कर्मों से विमुक्त होना चाहते हो, जो कर्मों से छूटना चाहते हो। ठीक। तो क्या लिखते हैं? जो मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना ऐसा उपदेश है। ज्ञान का ही ध्यान करना मतलब ज्ञान में ज्ञान ही स्थिर रहना। हाँ, ध्यान माने स्थिरता। ध्यान का अर्थ होता है स्थिर होना, समझे ना। ध्यान का अर्थ, हाँ, ध्यान का अर्थ ऐसा नहीं कुछ जो भी हमारे माइंड में सेट है। ध्यान का अर्थ होता है स्थिर होना, बस इतना समझो। तो ज्ञान का ही ध्यान करना ऐसा उपदेश है, अर्थात सदैव ज्ञान में ही स्थिर रहना, यदि तुम कर्मों से मोक्ष चाहते हो। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी भाव को, इसी गाथा के भाव को समझाने के लिए
आचार्य अमृतचंद्र देव कलश नंबर 143 143 नंबर का कलश कहेंगे। तो अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल पढ़ेंगे ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार। नमो भगवते